शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। शिव शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। कोई तोड़ना है बिछाह का, नहीं बोले मन के मोह का। कोई तोड़ना है बिछाह का, नहीं बोले मन के मोह का। शिव जाने क्या है कालिका, अस्तित्व आदि शक्ति का। विचलित करे ना भावना, नहीं दे सके कोई सांत्वना, नियति है बंधन से परे, जो रच दिया सो वो करे। कैलाश की गृह स्वामिनी, शिव की हूँ मैं अर्धांगिनी। निर्माण मेरे सतीत्व का, खंडन न हो दायित्व का। अब ना कोई अवरोध हो, मुझ मेरेपन का बोझ हो। गिरिजा में ऊर्जा शिव से है, गौरी से शिव में शक्ति है, ये दो नहीं है एक है, अनुभूति सम अभिव्यक्ति है। हर श्वास शिव के नाम है, यह प्रेम भी अविराम है। शिव धैर्य तो संयम शिवा, नयन जो शिव दृष्टि शिवा। ओम शांति। हर श्वास शिव के नाम है, यह प्रेम भी अविराम है। नील गगन की छावों में दिन रैन गले से मिलते हैं, दिल पंछी बन उड़ जाता है, हम खोए खोए रहते हैं। जब फूल कोई मुस्काता है, प्रीतम की सुगंध आ जाती है, नस नस में भंवर सा चलता है, मदमाती जलन कल पाती है, यादों की नदी घिराती है। हर मौज में हम तो बहते हैं, कहता है समय का उजियारा, एक चंद्र भी आने वाला है। इन ज्योति की प्यारी प्यासी अखियन को अखियों से पिलाने वाला है। जब पात हवा से बहते हैं, हम चौक के राहें तकते हैं, नील गगन की छाँव में दिन रैन गले से मिलते हैं, दिल पंछी बन उड़ जाता है, हम खोए खोए रहते हैं। एक प्रेमी की अवस्था निरंतर विरह की अवस्था है। एक प्रेमी निरंतर विरह की स्थिति में रहता है, एक बिछोह की अवस्था है। जब फूल कोई मुस्काता है, प्रीतम की सुगंध आ जाती है। फूल की सुगंध नहीं आ रही है, सुगंध किसकी आ रही है? संसार की वस्तुओं को देखकर फूल कोई मुस्काता है तो प्रीतम की सुगंध आ जाती है। आई क्या?
अभी अभी लो। कहता है समय का उजियारा, एक चंद्र भी आने वाला है। इन ज्योति की प्यासी अखियन को, ये आंखें किसकी प्यासी है? ज्योति, महाज्योति अखियों से पिलाने वाला है। जब बात हवा से बचते हैं, हम चौक के राहे तकते हैं, तो परमात्मा की स्तुति, परमात्मा का स्तवन, परमात्मा का गायन आत्मा को भर देता है। ये प्रेम है आत्मा और परमात्मा का, ये प्रेम है शिवा और शिव का। भागवत में लिखा हुआ है, हे प्रभु तुम्हारी लीला कथा भी अमृत स्वरूप है। विरह से सताए हुए लोगों के लिए वह सर्वस्व जीवन ही है। बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं, भक्त कवियों ने इसका गायन किया है। तुम्हारी महिमा इतनी अगाध है हे प्रभु। साथ ही श्रवण मात्र से परम मंगल है, केवल सुनने मात्र से। अभी उसको धारण किया नहीं, केवल सुना। परम कल्याण का दान भी करती है। वह परम सुंदर, परम मधुर और परम विस्तृत है। जो तुम्हारी उस लीला कथा का गान करते हैं, ऐसे वो भक्त जो तेरी लीला कथा दूसरों को सुनाते हैं, वो भी कोई कम शक्तिशाली लोग नहीं है। वास्तव में भूलोक में वही सबसे बड़े दाता है। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम। केवल श्रवण से मंगल होता है, श्रवण मंगल। तो परमात्मा अमृत का सागर है। किसका सागर है? अमृत का। और हम सब कौन है? अमृत की संतान, अमृतस्य पुत्र। तुम सब कौन हो? अमृतस्य पुत्र, अमृत के सागर की संतान। तो वो कैसे होने चाहिए? अमृत समान। ये विष किसने डाल दिया फिर, और ये विष कहां से आ गया? तो ब्रह्मचरितमानस में सबसे पहला अध्याय था ब्रह्म मुहूर्त, जिसकी 16 बातें देखी। उसके बाद था ब्रह्मचर्य, उसकी 16 बातें देखी। कल था ब्रह्मास्त्र, और प्रभु प्रेम ही सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है, जिसकी 16 बातें देखी। आज है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, इसकी 16 बातें देखी। ब्रह्मा का दिन कितना बड़ा होता है? ब्रह्मा का दिन कितना बड़ा होता है और ब्रह्मा की रात कितनी बड़ी होती है? बाबा ने कहा है वो नहीं, शास्त्रों में जो लिखा है वो बताओ। ब्रह्मा शब्द नया शब्द नहीं है, सभी शास्त्रों में आया हुआ है हिंदू धर्म के। तो वो क्या कहते हैं? कितने बने दिन का है? लाखों करोड़ों तो नहीं, सही सही बताओ। ये समझते समझते स्थिति ऐसी हो जाती है। कैसी? एक डॉक्टर ने एक पागल से पूछा, तुम पागल कैसे हुए? पागल, मैंने एक विधवा से शादी की, उसकी बेटी से मेरे बाप ने शादी की, तो मैं मेरी बेटी मेरे लिए मां बन गई। उसके घर बेटी हुई तो वो मेरी बहन बन गई, मगर मैं उसकी नानी का शौहर था, इसलिए वो मेरी नवासी भी हुई। इस तरह मेरी बेटी अपनी दादी का भाई बन गई, अब मेरा बेटा अपनी दादी का भाई बन गया, और मैं अपने बेटे का भांजा, और मेरा बाप मेरा दामाद बन गया, और मेरा बेटा अपने दादा का साला बन गया। और डॉक्टर, अरे भाई चुप कर, नहीं तो मैं भी पागल बन जाऊंगा। इससे पहले कि हम ब्रह्मा के दिन और ब्रह्मा की रात की चर्चा करें, शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है उसकी थोड़ी झलक। स्थिर रहना सुनते सुनते। इस पूरे विश्व ब्रह्मांड की, ब्रह्मांड कहते हैं
इस जगत को भक्ति में। बाकी हम लोग ब्रह्मांड परम धाम को कहते हैं। ये कहते हैं इसकी उम्र कितनी है? 311.03 ट्रिलियन ईयर्स। ट्रिलियन अर्थात 1 बिलियन मतलब कितना? 10 लाख। 1 बिलियन मतलब 1 अरब या फिर 1000 मिलियन या 100 करोड़। और 1 ट्रिलियन मतलब 1 खरब अर्थात 1000 बिलियन। ठीक है ना यहाँ तक? तो 4 युग है। सतयुग 1.728 मिलियन ईयर्स, त्रेता युग 1.296 मिलियन ईयर्स, द्वापर 0.864 मिलियन ईयर्स, कलयुग 0.432 मिलियन ईयर्स। तो युग साइकिल को महा या दिव्य युग कहा जाता है। और 1000 ऐसे साइकिल्स फॉर्म 1 डे ऑफ ब्रह्मा, ब्रह्मा का एक दिन। तो एक दिन ब्रह्मा का कितना हुआ? 4.32 मिलियन इंटू 1000 इक्वल टू 4.32 बिलियन ह्यूमन ईयर्स। ब्रह्मा के एक एक दिन को एक एक कल्प कहा जाता है। उसकी रात कॉन्स्टिट्यूट कितना? 4.32 बिलियन ह्यूमन ईयर्स। So, one complete day and night has 8.64 billion human years. तो ब्रह्मा की उम्र अभी कितनी है? 100 वर्ष। ठीक है, ये तो उसका दिन और एक रात हो गई। एक रात इतना और एक रात को, एक दिन को कल्प कहा जाता है। अब उसकी उम्र है 100। अब ईच ईयर ऑफ ब्रह्मा हैज 360 डेज और उतनी नंबर ऑफ नाइट्स। सो टोटल एज ऑफ ब्रह्मा हो गई 360 इंटू 100 इंटू 6.864 बिलियन, मतलब 311,040 बिलियन ह्यूमन ईयर्स, मतलब 311.04 ट्रिलियन ईयर्स। ट्रिलियन खरब। दिस पीरियड इज नोन एज महाकल्प। इसे कहा जाता है महाकल्प। समझ में आ रहा है ना सब? तो लाइफ स्पैन ऑफ यूनिवर्स कितनी हुई फिर? इज वन महाकल्पा, दैट इज 311.04 ट्रिलियन ह्यूमन ईयर्स। ये जो लाइफ स्पैन है ये एक विष्णु का एक ब्रेथ है। तो जब वो एक्सेल श्वास छोड़ता है तो थाउजेंड्स ऑफ यूनिवर्स मर्ज एंड वन ब्रह्मा इज बॉर्न इन ईच यूनिवर्स। अब ये यूनिवर्स कितना बड़ा है? तो सतयुग की उम्र 0.4x, त्रेता 0.3x, द्वापर 0.2x, कलयुग 0.1x। ये x इज द लाइफ स्पैन ऑफ महायुग। तो एक ब्रह्मा के दिन में 14 महावंतरा होते हैं। एक महावंतरा में 71 महायुग होते हैं। सो टोटल कितने साइकिल हुए वो कैलकुलेट करो। फिर ये करते 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 और भी बहुत सारा डिटेल है, जिसको चाहिए वो पढ़ सकते हैं। तो टोटल उम्र फिर यूनिवर्स की उम्र जो निकाली अल्टीमेटली वो निकली 155.52197298 ट्रिलियन। पर उसमें अब कलयुग का उम्र जोड़ दो। तो ये सब हमारे शास्त्रों में लोगों ने लिखा हुआ है। तो वर्तमान जो युग है उसकी उम्र चल रही है 155.52197294 ट्रिलियन ईयर्स। तो समझ में आ गया ना? तो ये है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। ऐसा सब हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। बाबा ने आके क्या कहा? ब्रह्मा का दिन अर्थात सतयुग त्रेता और ब्रह्मा की रात अर्थात द्वापर कलयुग। अब थोड़ा ठीक लगा है। मैथमेटिक्स में क्या करना पड़ता है? बहुत सारी चीजें मान लेनी पड़ती है, अज्यूम करना पड़ता है, और उसके आधार से फिर ये सारे कंक्लूजन्स निकलते हैं। एक होटल में गणित के प्राध्यापक बैठकर भोजन कर रहे थे और खाली कटोरी में रोटी डुबो डुबो के खा रहे थे। क्या कर रहे हो? दाल कहाँ है? वो कहते दाल को हमने मान लिया है कि दाल है। x इक्वल टू वाई। ये कैसे प्रूव करेंगे? पहले ये समझो x इज नॉट इक्वल टू वाई, फिर प्रूव करते करते नहीं नहीं x इक्वल टू। ये है साइंस, ये है गणित। तो ब्रह्मा के दिन और रात के बारे में जिन्हें और डिटेल में पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं। बहुत कुछ दिया हुआ है, परंतु वो स्थिति वैसी ही है डॉक्टर और उस मरीज की। तो आज हम देखेंगे, आज साधना का कितवा दिन है?
70वां दिन, 84 दिनों की साधना है। 70 दिन सतत, लगातार, बड़ा समय है। और बाकी है, कितने दिन बाकी है? और 14 दिन और बाकी। तो ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा ने अपने दिन को किस तरह बिताया और ब्रह्मा ने अपनी रात को किस तरह बिताया, ब्रह्मा की दिनचर्या क्या थी और ब्रह्मा की रात्रिचर्या क्या थी, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो दिनचर्या की 8 बातें और रात्रिचर्या की 8 बातें। शुरुआत करते हैं रात्रिचर्या से। उस दिन भी कहा था रात्रिचर्या कैसी हो, जितना हो सके उतना जल्दी सो जाओ। रात को जागने वालों को क्या कहा जाता है निखिलेश भाई? निशाचर, उल्लू। इसके लिए जल्दी सो जाओ, वो विधि है। पुराने जमाने में लोग कब सोते थे? बहुत जल्दी सो जाते थे, 7 बज गए सो जाते थे, लाइट्स तो थी नहीं, सो जाते थे। 6 बजे खा लिया, 7 बजे सो गए। अभी हमने क्या कर दिया है, साइंस की शक्ति, रात को भी हमने दिन बना दिया। ऐसे वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं कुछ कि जिसमें रात हो ही ना, इतना उजाला कर दिया जाए पूरे शहर में, पूरा शहर के शहर केवल प्रकाश ही प्रकाश, दिन और रात। अभी ये हालत है मनुष्य की, जब नींद को भी छीन लिया जाएगा और रात को भी छीन लिया जाएगा तो क्या हालत होगी, सारा संसार विक्षिप्त हो जाएगा। खोजें चालू है, वैज्ञानिक इस पर भी खोज कर रहे हैं। मनुष्य सोचता है ऐसा कुछ नहीं है जो संभव नहीं है, मैं सब कुछ कर दिखाऊंगा। इसलिए भगवान क्या कहता है साइंस को, घमंडी कहीं के उसे भगवान का ज्ञान पता ही नहीं। तो सबसे पहली चीज रात्रिचर्या में जल्दी सो जाना। कितने बजे? कितने बजे? 10 तो बस। कोई सेवा है, चलो ठीक है, एक दिन हो गया तो चलेगा, परंतु 10, उससे भी अच्छा होगा 9:30, उससे भी अच्छा होगा 9, और उससे भी अच्छा होगा 8:30, और उससे भी अच्छा होगा 8 और 8:30 के बीच, बस, उससे पहले नहीं। तो सोने के टाइम को पहले निर्धारित करना। रात्रिचर्या, चर्या अर्थात आचरण। सबसे पहली चीज रात्रि के सोने का समय, जितना जल्दी हो सके सो जाओ। उसके बाद में 5 N है, नोज। सोते समय नो लाइट्स, लाइट सारे बंद हो, अंधेरे में सोना। कई लोगों को रात्रि में अकेले सोने में डर लगता है और अंधेरे में तो और ज्यादा डर लगता है। थोड़ा सा चालू चाहिए लाइट। शिव बाबा का थोड़ा वो ट्रांसलाइट, क्या कहते हो, कैस्केट थोड़ा चालू रहता है, थोड़ा आधार रहता है, पर वो कोई याद करने के लिए थोड़ी चालू रखते हैं। जब डार्क होता है तब हमारे शरीर में इधर पीनियल ग्लैंड है, उससे मेलाटोनिन प्रोड्यूस होता है, वो मेलाटोनिन स्लीप रेगुलेशन करता है। इसलिए डार्कनेस, कोई भी लाइट ना हो। पर यदि कमरे में 4 लोग रहते हैं और एक को लाइट चाहिए दूसरे को नहीं चाहिए तो मुश्किल है, फिर उसकी भी आदत डाल देनी। चाहे कैसे भी हो, पूरा लाइट्स में भी सोने की आदत हो, ढोल बज रहे हो पर हम आराम से सो रहे हो, ये योगी की स्थिति है। कैसे भी हो, हम लोग हॉस्टल में थे तो हॉस्टल में लोग तो पढ़ते ही रात में है। MBBS में पढ़ाई चालू होती है 11 बजे, पढ़ते हैं 4 बजे तक, 5 बजे तक, फिर सोते हैं। तो रात भर लाइट्स ऑन, बहुत फायदा हुआ उसका। चाहे ढोल बज रहे हो, चाहे टेप रिकॉर्ड बज रहा हो, चाहे कुछ भी बज रहा हो, हम आराम से सोते रहे निश्चिंत। आग लगे बस्ती में और हम हैं अपनी मस्ती में। नो लाइट्स, लाइट्स ऑफ। अगला, नो इलेक्ट्रॉनिक्स। जितना हो सके जिस कमरे में सो रहे उसमें कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस ना हो, और उसमें भी वाईफाई, इंटरनेट ऑन,
वाइब्रेशंस निकल रहे हैं उसमें से जो हमारे स्लीप को डिस्टर्ब करते हैं। जिनको इमरजेंसी है उनकी बात अलग है, जिनको मोबाइल रखना ही पड़ता है, रात में कॉल आने वाले हैं। अन्यथा स्लीपिंग बेडरूम में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स ना हो तो बहुत अच्छा। वाइब्रेट पे रख दो या साइलेंट कर दो या तो स्विच ऑफ कर दो। नो इलेक्ट्रॉनिक्स, ये है रात्रिचर्या की का दूसरा सिद्धांत। तीसरा, नो हीटर या नो एसी। अगर एसी चाहिए, रूम को गर्म करना है, तो हीटर चला दो, रूम को गर्म कर दो, बंद कर दो। रात्रि भर चालू नहीं रखना है। और जिस कमरे में सो रहे उसमें क्रॉस वेंटिलेशन हो, थोड़ी सी खिड़की खुली रखो, चाहे कितनी भी ठंड हो, नहीं तो सफोकेशन होता है। ज्यादा से ज्यादा हार्ट अटैक कब आते हैं लोगों को? बंद कमरों में जो सोते हैं। एक इतनु सा भी बिल्कुल पूरा प्रोटेक्टेड रखा है अपने आप को, जरा भी हवा अंदर ना आए। और जो जितना ज्यादा ठंडी से डरता है उसको ज्यादा ठंडी लगती है। जो जितना अपने आप को गर्म, वो आग लगा के बैठो वहां पर, 1 मिनट भी वहां से दूर जाने की इच्छा नहीं होती। कमरे में हीटर कंटिन्यूअस लगा के रखो, दिन में भी वो वार्मर हीटर। थोड़ा भी कोई बंद करेगा ना तो ठंड लगनी चालू होती। वो एडिक्शन जैसा ही है। नो हीटर। अगर लगाना भी हो तो थोड़ी देर लगा दो, रूम गर्म हो गई तो उसके बाद में बंद। फ्रेश एयर होनी चाहिए जहां हम सो रहे, और क्रॉस वेंटिलेशन, हवा बहती रहे। हल्का सा फैन रहा तो अच्छा है किसी भी मौसम में। इसलिए नहीं कि गर्मी हो रही है या ठंड, इसलिए नहीं, मूवमेंट ऑफ एयर के लिए। एग्जॉस्ट, तो नो हीटर। अगला, नो फूड। सूर्यास्त हो गया, सूर्य उधर डूबा, मुख बंद। सूर्य उधर डूब गया, हमारा मुंह बंद। ना खाना ना पीना, सब कुछ पहले कर दो। चेतना में जो, देह में जो प्राणिक फ्लो है, स्पिरिचुअल फोर्स है, फूड ऑब्स्ट्रक्ट्स द स्पिरिचुअल फोर्स, रोक देता है उसको, बाधा बन जाता है। इसलिए जितना हो सके जल्दी भोजन, जितना हो सके सूर्यास्त से पहले भोजन। और सबसे अच्छा है कि नो भोजन, नो फूड। दोपहर में खा लिया, पानी पी लिया, टाटा बाय बाय, भोजन मेरे मित्र अब कल मिलेंगे, नेक्स्ट डे। तब तक के लिए छुट्टी, ओम शांति। अब तुम्हारा हमारा कोई संबंध नहीं। फिर तब क्या करें जब बहुत ज्यादा भूख लगती है तो और रात में नींद नहीं आती, लोगों को होता है ना, थोड़ा खा के सोना होता है, दूध पी के सोना है, ये करके सोना है, वो करके सोना है। ये सब एडिक्शंस है, ये सब कंडीशनिंग है, ये सब हमने अपने मन को, माइंड को, शरीर को इस तरह से ट्रेनिंग दी है, इसलिए ये विकृति है, ये सारी विकृतियां है। योगी अर्थात OMAD, 1 मील अ डे। योगी का शरीर निरंतर हल्का रहे, निरंतर खाली रहे, तो ही स्पिरिचुअल फोर्स बहेगा, नहीं तो कैसे बहेगा? भोजन डालते ही सारी ऊर्जा पेट में चली जाती है उसको पचाने में। नो फूड सबसे बेस्ट नियम है। धीरे धीरे आदत डालनी है। और आदत, कोई भी चीज एक दिन में सीखता है क्या कोई? ये लो गिटार बजाओ, सीधा बजाना चालू कर दिया स्टेज पर, ऐसे होता है? दिन रात मेहनत, दिन रात मेहनत करते रहो, आदत तो होता है, एक दिन में कुछ नहीं होता है। ये भी वैसा ही, नो फूड। अगला, नो बेड। जितना हो सके, साइंस अभी इस बात को सपोर्ट कर रहा है। बहुत सारी बीमारियां लोगों की, बैक प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, स्पाइन मिसअलाइनमेंट, फ्लैट सरफेस पे सो जाओ, सब अपने आप ठीक हो जाता है। पहले 1-2 दिन असहनीय पीड़ा, दर्द होगा, फिर धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। ये जितना मुलायम बिस्तर, जितना मोटा, उसमें ज्यादा बैक प्रॉब्लम होती है।
ये इतनी बड़ी पिलो, तकिया इतनी मोटी तकिया। योगी को तकिया की क्या जरूरत है? तकिया भी एक एडिक्शन है। लोग दो दो तीन तीन तकिया लेके सोते। एक पैर के पास, तीन इधर, एक हाथ रख। पिलो, पिलो का कोई काम नहीं है योगी जीवन में, उसको हटा दो। ये गर्दन जो होता है ना, ये ट्रेपिजाइटिस हो जाता है, कहीं यहाँ पर अचानक दर्द होने लगता है। क्यों होता है? इतनी मोटी पिलो और रात में पता नहीं किधर से सोते और किधर से उठते, उलट पुलट हो जाता है पूरा कई लोगों का। इधर से सोते इधर से उठते हैं, पूरा एकदम कोमा में चले जाते हैं। योगी कैसे सोते हैं? स्थिर शवासन। योगी की निद्रा, योगी सोते हुए भी योगी जैसा दिखना चाहिए। और हम, कोई लोग पूरा के पूरा उड़ के सोते, कंप्लीट, हवा बिल्कुल नहीं अंदर। ये विकृति है ऐसा। तो जितना हो सके आदत डालनी है जमीन पर सोने की, जितना हो सके आदत डालनी है फ्लैट सरफेस पे सोने की। जो डालना है ऊपर वो नीचे डाल दो और सो जाओ। जाकर खोज सकते हैं इसके क्या क्या फायदे हैं, ढेर सारे फायदे मिलेंगे। मैट्रेस के नुकसान, बैक प्रॉब्लम्स, बहुत सारी चीजें हैं उसमें। तो नो बेड, जितना हो सके रात्रिचर्या। कितने हो गए? 5, 5 नोज। ये 5, वो एक। अगला योग निद्रा। योग निद्रा पर 2 बार विस्तृत चर्चा पिछली भट्टियों में हो गई है। विथ प्रैक्टिस यहाँ पे लिटाकर योग निद्रा का भी अभ्यास हुआ है, पीछे भी हुआ है गार्डन में कई बार। दोपहर का सत्र, दोपहर का चालू करना है क्या फिर? प्रैक्टिकल जो सुबह क्लास में होता है वो दोपहर में प्रैक्टिकल में। थाई ची। तो योग निद्रा करते करते सोना है। कैसे सोएंगे? शरीर को रिलैक्स करना है, शवासन में ले जाना है, श्वास की तरफ ध्यान, बॉडी की पूरी स्कैनिंग ऊपर से नीचे तक, और फिर धीरे धीरे संकल्प और धीरे धीरे विजुअलाइजेशन, और उसको और आगे बढ़ाते बढ़ाते सो जाना है, शरीर से डिटैच होते होते, योग करते करते। वो है योग निद्रा। योग निद्रा में सोएंगे अपने आप जागरण, किसी अलार्म की आवश्यकता नहीं, अपने आप होगा सब कुछ। साउंड स्लीप। और लास्ट, जल्दी उठना। जल्दी उठना, 8वां, जल्दी उठना। जल्दी मतलब, जल्दी मतलब कितना? सो कितने बजे रहे हो? 8:30 ना? फिर 1:30 और 2 o'clock के बीच। नींद का टेन्योर, नींद डिपेंड करती है भोजन पर। जो जितना ज्यादा खाएगा उसको ज्यादा नींद की आवश्यकता है, जो कम खाएंगे उनको नींद की कम आवश्यकता है। जो दिन भर खाते रहते हैं वो दिन भर सोते रहते हैं। ज्यादा खाओ ज्यादा नींद, कम खाओ कम नींद। शरीर एक वेसल है, उसमें प्राणिक फ्लो स्टैब्लिश हो जाए तो फिर नींद की ज्यादा आवश्यकता नहीं रहती। जो लोग तपस्या करते करते 16 घंटा फास्ट, 18 आवर फास्ट, 20 आवर फास्ट तक जो पहुंच जाते हैं और 4 घंटा खाते हैं, उनकी नींद अपने आप 4 घंटे हो जाती है विद प्रैक्टिस। और उसको लंबा समय टिका के रखते, 20:1। इसको कहते हैं वॉरियर डाइट। इस डाइट को क्या कहा जाता है? एक योद्धा का भोजन। 20 घंटा डेली उपवास और 4 घंटा ईटिंग विंडो, 12 से 4 के बीच में खाते हैं, बाकी सारा समय ड्राई, निर्जल, भोजन के संकल्पों से मुक्त। ये खाऊं वो खाऊं, इधर जाऊं उधर जाऊं, ये बनाऊं वो बनाऊं। सारी दुनिया ही तो भोजन के इर्द गिर्द घूम रही है हमारी। वी आर फूड ऑब्सेस्ड पीपल। पागलों जैसा सवार रहता है भोजन हमारे मन पर, चेतना पर। तो जब 20:4 पे आ जाएंगे तो अपने आप नींद, ऐसे व्यक्ति को नींद बहुत ज्यादा करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। 3 साढ़े 3 घंटे उठ गए, हो गए कि अपने आप आँख खुल जाती। थकान नहीं, कोई रोग नहीं। जो खा रहे वो 20 घंटा दे रहे उसको पाचन के लिए, कितना अच्छे से वो
प्रॉपर डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। पर ये एक दिन में नहीं आएगा, ये सीधा सीधा स्टेज पर गिटार बजा रहा हूं ये नहीं सोचना। धीरे धीरे करत करत अभ्यास, धीरे 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 धीरे, स्लोली स्लोली। जो कभी नहीं किया उन्होंने वो 6 घंटे से चालू करेंगे, 8 घंटा, फिर 10 घंटा, फिर 12 घंटा। जब तक ग्रिप ना आए तब तक आगे नहीं बढ़ना। ग्रिप आ गई, कॉन्फिडेंस आ गया, फिर आगे, फिर आगे, फिर आगे। तो नींद का संबंध व्यक्ति की उम्र से है, व्यक्ति के काम से है। वो बहुत परिश्रम करते, जो कोई परिश्रम नहीं करते, खाली बैठे रहने का काम है। उन्हें क्या कर रहे हो, कुछ भी, उन्हें क्यों जरूरत है इतनी नींद की? परिश्रम, एज, शरीर में कुछ बीमारियां हैं पहले से, कुछ शरीर में तकलीफ है, रात भर कोई दर्द में रहा है। जो बच्चे होते हैं, जो छोटा सा, उसको ज्यादा नींद की आवश्यकता, सोते रहता है ना पालने में। और जैसी जैसी उम्र बढ़ती है, बूढ़े लोगों को नींद नहीं आती, वो जागते रहते, रात भर भी जागते रहते। ये प्रकृति का नियम है। जब जन्म लेते हैं तो हम सोते रहते हैं, फिर नींद कम 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 होती जाती है। किसी भी बूढ़े व्यक्ति को थोड़ा सा आवाज होता तो जाग जाते, कौन है? ये प्रकृति के नियम है। नींद पर पुरुषार्थ करना ही नहीं है, नींद परिणाम है। कोई जबरदस्ती कहे मैं कम नींद करता हूं, मैं निद्राजीत बनता हूं, योग में सोते रहेंगे, सोते ही रहते हैं ना वैसे भी। उठते तो है 2 बजे, पर समय किस में जाता है? आंखें बंद है, नींद। फिर जागते 4, 2 बजे उठे थे, देखा अभी सीधा 4, 2 घंटे कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। पर फिर भी खुशी है, लोग तो अभी आ रहे हैं, तो हम फिर भी तो आगे हैं। पर जो ये नींद के प्रकंपन फैलाए उसका क्या? कुंभकर्णी नींद। तो रात्रिचर्या में ये 8 बातें कौन कौन सी? सबसे पहला, जल्दी सो जाना, जल्दी सो जाओ। बहुत खुशी है, सोने में बड़ा आनंद है। नींद एक बहुत अच्छी अवस्था है, नींद में शक्ति मिलती है। कल हमने कहा था भोजन में शक्ति नहीं, शक्ति है किसमें? नींद में शक्ति है। स्लीप इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, रेस्ट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। कोई बहुत चल रहा है, दौड़ रहा है, चल रहा है, बहुत थकता है, तो उसको क्या कहते हैं? ये लो खाना खा लो, थक शक्ति आएगी। नहीं, रेस्ट करो, 2 मिनट रुक जाओ, फिर पावर आएगी, फिर चलो, ऐसा कहते हैं ना। उसको कहते हैं कि खाओ, फूड नहीं, रेस्ट। शरीर को क्या चाहिए? रेस्ट। बीमार हो जाओ तो बस 2 चीज करो, आराम करो, दिन भर सोते रहो, और भोजन दूर, भोजन को हटा दो। ये है इलाज। दूसरा बताया, नो नो लाइट, अंधेरा कर दो कमरे में। अगला, नो इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, गैजेट, ये चेक करते रहते हैं, सब क्या क्या करते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, सीरियल देखते रहते हैं। सीरियल में भी वो कौन से सीरियल? क्राइम, हॉरर, ये सारे जिसमें उत्तेजना है, माइंड में क्या क्या होता है, ये सब देखते हुए एकदम एक्साइटमेंट होती है अवस्था। योगी को तो सब तरफ से रिलैक्स होके पोता मेल देके फिर सोना। अगला, नो हीटर। ये हीटर, एसी, इसकी ये एडिक्शन है, इसकी आदत पड़ जाती है, यही चाहिए। फिर ये नहीं हुआ तो बेचैनी होती है। बाहर इतनी गर्मी हो रही है, एसी चाहिए कमरे में, एसी कार चाहिए। हम नीचे नहीं जाएंगे, हम और नीचे बिना एसी कार के, इसकी एडिक्शन हो जाती है। अगला, डिनर बिफोर सनसेट। इस पर बहुत काम करना पड़ेगा, ये एक दिन में नहीं आएगा। इस पर तो अपनी एक भट्टी करनी पड़ेगी 21 दिन की, तो होगा ये काम। ये सबसे कठिन काम है, क्योंकि संसार का सारा सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है कि लोग तो रात्रि भोजन को सबसे ज्यादा बड़ा मानते हैं संसार में, भारत में विशेष। सारा डिनर, पार्टियां, शादियां कब होती है? रात्रि में। दिन भर भूखा रहते हैं, क्योंकि आज रात्रि में अच्छा भोजन खाना है, पूरा दबा के। सारी इतनी हजारों वैरायटियां बनती है, जितने मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस जितने संसार में, उसके बाद में फॉलोड बाय डिनर। डिनर मतलब रात में, और पूरा हेवी, अच्छा पूरा तेल मसाला युक्त। और जो जितना ज्यादा खिलाएगा उसे जितना उतना बड़ा दिलदार माना जाएगा। नहीं तो जो नहीं खिलाते ना, उसको कैसे दृष्टि से देखते? ये कंजूस व्यक्ति है, ये कंजूस है, बिल्कुल खिलाता है, उसके पास जाने की भी इच्छा नहीं होती वापस।
ये बिल्कुल नहीं खिलाते। और जो बिलदार खिलाते हैं वो तो एकदम ऐसा लगता है गले लगा लूं इसको। एक व्यक्ति किसी को भोजन के लिए बुलाता है, वो व्यक्ति खाता है भोजन, ये उसको खिला रहा है, वो समोसा खिला रहा है, तो वो कहते हैं लो ना और लो ना, वो कहते हैं नहीं नहीं मैंने पहले ही 4 ले चुका हूं मैं। वो व्यक्ति, आपने 4 नहीं आपने 6 लिए, वैसे गिनता कौन है यहाँ, ले लो। अगला, बेड जितना हो सके, ये जो है ना आरामदायी, इसको हटाओ। राम जी कहाँ सोते थे? वनवास में, बस वैसे ही सो जाओ, किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। ये फ्लोर तो सबसे ही बेस्ट है, एकदम बेस्ट। जापान में खास इस तरह के फ्लोर बनाए जाते हैं जिसपे सोने की अरेंजमेंट होती है, ये सब कुछ नहीं होता है वहां पे। मिनिमलिस्टिक लिविंग, इसको कहते हैं मिनिमलिस्टिक अप्रोच, कम से कम चीजों का प्रयोग करना। साधना, साधन साधना को नष्ट कर देते हैं। कम से कम चीजें हमारे पास, हाँ बहुत सारी है, वो पड़ी रहे, उसका हमें क्या। आज चीजें आ रही है बांट दो, आई तो ठीक, नहीं है तो ठीक, पर हमारा कोई अट्रैक्शन नहीं है। वो राम तो उसमें सोते थे, वो भरत कहाँ सोता था, वो तो और नीचे, उससे भी नीचे, गड्ढा खोद के। अगला, योग निद्रा। और अगला, जल्दी उठना, जितना हो सके जल्दी उठने की साधना करनी है। ये तो हो गया रात्रिचर्या, बातें दिनचर्या, जिसको हमने कई बार डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहला है 8 बातों में अमृत वेला, उसका काफी चर्चा की, अमृत वेला। दूसरा, मुरली, मुरली सुनना, पढ़ना, लिखना, चिंतन करना, मनन करना, सब कुछ आ गया उसमें। तो मुरली हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग हो जाए, और वो केवल कोई एक कारोबार ना हो। ज्ञान और हमारे विचार एक हो जाए, विचारों में ज्ञान हो, घुल मिल जाए विचार। अभी ज्ञान उधर है, विचार इधर है। हमारी विचार, हमारी भावनाएं, हमारी इच्छाएं, हमारी महत्वाकांक्षाएं, ये अलग है, ये अलग इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते हैं। ये मुरली इंडिपेंडेंट ऑपरेट करती है। मुरली आज की पढ़नी, आज की मुरली किधर है? ये कल की कल की नहीं चाहिए, आज की चाहिए। कल की पढ़ ली क्या? कल की हो गई, समझ ली? नहीं। वो अमृत है, तव कथा अमृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिता जना। श्रवण मंगलम, केवल सुनने से ही मंगल होता है। कविभिरीडितम, कवियों ने जिसका गायन किया है, हे प्रभु ऐसी तेरी गायन है, ऐसी तेरी कथा, ऐसी तेरी मुरली है। गोपियों का गीत है ये भागवत में। तव कथा अमृतम, अमृत है ये मुरली, अमृत है। पीना है उसको, पढ़ना नहीं होता है। अमृत को क्या किया जाता है, कैसे पिया जाता है? सिप सिप, गुट गुट, चम्मच से, बेबी चम्मच, वो भी छोटा वाला, नीली वाली प्लेट। कहते ब्लू प्लेट में खाना खाओ तो भूख कम लगती है। ये ऐसे ऐसे करो तो भूख कम हो जाती है। ये जो पिन्ना है ना इधर, इसको दबाते रहना, इसमें पॉइंट है एपिटाइट कम करने का। तो मुरली को क्या करना है? पान करना है। मुरली क्या है? बिन घुटली और बिन छिलके का आम, त्यज्य कुछ भी नहीं है, रस है। तीसरा है भोजन। तो जो भी भोजन हमारे शरीर में जाए वो हमारा दृष्टि दिया हुआ हो, भोग लगाया हुआ हो, भगवान को अर्पित किया होगा। भोजन करने की प्रक्रिया एक प्रार्थना बन जाए। जो 3-3, 4-4 बार भोजन करते हैं उनके केस में ये असंभव है। कितनी बार भोग लगाएंगे और कितनी बार प्रार्थना करेंगे और कितना टाइम देंगे? हाँ, जो एक बार करते हैं उनको एक बार कर लिया, काम पूरा हो गया। ये भी आसान है भोग लगाने के लिए, 1 मील अ डे वाली प्रोसेस। एक बार ही, जैसे ग्रैंड, एक ही बार तो कर रहे हैं। जैसे एक ही बेटी है, उसकी शादी करनी है तो कितनी बड़ी धूमधाम से शादी करेंगे ना। अभी 10 बेटे हैं, एक की कर दी, दूसरे की कर दी, तीसरे का थोड़ा ऐसे ही निपटा देते हैं। और उसमें भी कितने झगड़े। एक पति युगल होते हैं, वो शादी करते हैं तो रजिस्टर मैरिज विदेश में, और जैसे शादी की साइन किया पति ने,
पत्नी कहती है नाउ आई वांट टू फाइल अ डिवोर्स। हाँ, अब भी तो शादी की, अभी तो साइन हुई। वकील कहता है, वो कहते हैं हाँ अभी मुझे डिवोर्स चाहिए। तो क्यों? बोलते उसकी साइन तो देखो, कितने बड़े बड़े अक्षर लिखे, मेरे इतने छोटे, अभी से वो रोब जबान लगा है, तो आगे का क्या भरोसा। मैं छोटी साइन किया तो उसने बड़ी साइन की। ये दिख नहीं रहा है आपको? मैं नहीं कर सकती शादी अभी के अभी, मुझे तलाक चाहिए। ये भी ठीक। तो एक ही बार करना है तो कितना धूमधाम से करते, वैसे एक ही बार तो करना है भोजन, तो कितना प्रेम से, आनंद से, प्यार से, टाइम दे के, भोग लगाते हुए, दृष्टि देते हुए, फूड गेजिंग करते हुए। फल दो, एप्पल, आहा, क्या कलर है, वाह। उसकी थोड़ी तारीफ करो, उसको थोड़ा ज्ञान के साथ जोड़ो, धीरे 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 धीरे। ग्रैंड, इट शुड बी अ फूड इज अ सेलिब्रेशन। फूड क्या है? एक उत्सव है, आनंदमय हो जाए, मजा आ जाए भोजन खा के। लोग कहते हैं ना आज तो एकदम मजा आ गया। हंगर इज द बेस्ट सॉस। भोजन खा के मजा नहीं आता, भोजन ना खा के मजा आता है। भोजन ना खा के डकार लेना ऐसे, आहा हा। देयर इज अ स्वीट म्यूजिक इन स्टमक्स एम्प्टीनेस। गीत सुना है ना, रूमी का गीत है। देयर इज अ स्वीट म्यूजिक, म्यूजिक है स्टमक की एम्प्टीनेस में। तो भोजन। चौथा, ट्रैफिक कंट्रोल। अपना ट्रैफिक कंट्रोल खुद सेट करना है। और एक चीज, जो लोग भट्टियों में आते हैं, भट्टी में आने के तुरंत बाद अपने मोबाइल पर जो ट्रैफिक कंट्रोल के ऐप इंस्टॉल किया है वो अनइंस्टॉल करना है। उधर 7:30 का गीत बजने से पहले ही 2-3 7:30 की शिव की याद, शिव की याद, यहाँ से शिव की याद, वहां से शिव की याद, शिव की याद रहेगी तब वहां से 4 जगह से शिव की याद, फिर बड़ी शिव की याद। इतने दुखी होते हैं, शिव की याद है कि क्या है ये। पहले इसका शिव की याद, और वो अपनी शिव की याद को शांत करते करते पहली चेन खोली माता ने, वो मिला ही नहीं मोबाइल, उसको यही नहीं पता बैग के किस खाने में है। पहली चेन नहीं मिला, दूसरी चेन, फिर तीसरी चेन, फिर मिल गया मोबाइल, अब उसको बंद कैसे करना, और उसको समझ में नहीं आ रहा है। फिर दूसरी बाजू वाली माता है, उसको छीन के लेती है, फिर उसको ठीक करती है, पर उसको भी समझ में नहीं आ रहा है। और सारी सभा शिव की याद, शिव की याद सुनने चली जा रही है, और कोई ये सोच रहा है ये 5 मिनट पहले कौन है माता, इसको देखता हूं बाद में। कईयों के मन में उसके खिलाफ जैसे वो अभिमन्यु है, और उसके ऊपर अभी टूट पड़ने वाले 3-4 योद्धा शिव की याद के बाद। और फिर बड़ी मुश्किल से शांत होता है इसका, और जब शांत होता ही नहीं तो वो सोचती है अभी इससे बाहर निकल जाना ही ठीक है। और फिर बाहर निकलते निकलते शिव की याद रहेगी तब, आंखों में समाया वो होगा हम धन्य तभी, गीत बजा जा रहा है। फिर कहीं जाके उसको शांत करके फिर पीछे आके बैठती है माता शांति से, तब तक दूसरा शिव की याद चालू हो जाता है। छोटे छोटे शिव की याद, और फिर पावरफुल बड़ा वाला जब तक शिव की याद आता है तब तक तो मन में क्रोध, आक्रोश, इतना भी नहीं समझता, रौद्र रूप धारण हो जाता है तब तक शिव की याद करते करते। इसके लिए ये सबको बताना चाहिए कि भट्टी में आ रहे हैं तो अपना ट्रैफिक कंट्रोल का ऐप अनइंस्टॉल। तो अपना ट्रैफिक कंट्रोल हम कह रहे थे खुद ही सेट करो। जो व्यस्त दिनचर्या है, हम ट्रैफिक में कहीं जा रहे हैं तो अपना ट्रैफिक कंट्रोल खुद चलाना। नहीं तो शांतिवन में देखा नहीं, बीच में सड़क पे खड़े हो जाते और उधर से गाड़ी हॉर्न दे रही है, ट्रंग ट्रंग, वो कहते हैं उसको भी डांटता है। शिव की याद रहेगी तब बाबा, भोजन करते करते नित्य याद करो शिव को। और बीच में गीत बज गया तो क्या करेंगे, यहीं पे रोक दिए। और फिर ये भी देख रहे, ऐसे नहीं कि इसको दृष्टि दे रहे, दूसरे क्या कर रहे हैं इससे भी ठीक, परंतु यहां डालने के बाद शिव की याद चबाए कैसे ट्रैफिक कंट्रोल। इसका लक्ष्य क्या है, मन के ट्रैफिक को रोकना। ये भक्ति मार्ग कर दिया है हमने, उसको कारोबार बना दिया है। दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरों को करना चाहिए, ट्रैफिक कंट्रोल चल रहा है फिर भी चल रहा है।
तो ट्रैफिक कंट्रोल में क्या करना है, इसका प्रोग्राम बनाना है। मिनिमम 3 मिनट का गीत होता है। फर्स्ट मिनट में आत्मा अभिमानी स्थिति, दूसरे मिनट में परमात्मा याद, तीसरे मिनट में सकाश। 3 काम। आत्मा परमात्मा से कनेक्ट, और जहां हो उस कमरे को सकाश। रोड ट्रैफिक के वहां बैठे हो वहां सकाश, जहां हो वहां पर सकाश। 3 काम। फर्स्ट स्टेप सोल कॉन्शियसनेस, सेकंड स्टेप गॉड कॉन्शियस, थर्ड किरणें फैल रही है। ये एक मेथड है। ऐसी अपनी मेथड्स बनाओ अलग अलग ट्रैफिक कंट्रोल की। ट्रैफिक कंट्रोल का बाहर ही कौन क्या कर रहा है इससे कोई संबंध नहीं है। हमें अपने आप को देखना है, अंदर की ट्रैफिक को। तो तीसरा तीसरा या चौथा ट्रैफिक कंट्रोल। पांचवा कर्मयोग। दिनचर्या में ब्रह्मा का दिन अर्थात कर्मयोगी दिन। हमारा समय डेजीनेस में, सोने में वेस्ट नहीं होना चाहिए। सतत उद्यम, सतत कार्य, सतत परिश्रम, कुछ ना कुछ करना है, क्योंकि दूसरों के लिए कुछ करने में बहुत सुख है। स्वयं के लिए तो बहुत जिए, अब दूसरों के लिए जीना है, दूसरों के कल्याण के लिए। और दूसरा का कल्याण तब होगा, कौन मुक्त कर सकता है दूसरों को? जो स्वयं मुक्त होगा। स्वयं को स्वयं के बंधनों से मुक्त करना, स्वयं की कमियों को हटा देना, अपने में नया साहस, नई ऊर्जा भरना, ये काम करना है। तो कर्मयोगी। अगला नुमा शाम का योग। जैसे महत्व अमृत वेले का है, वैसा ही महत्व नुमा शाम का योग का है। उसको कभी भी मिस नहीं करना है। हम इसके पहले भी बताया था, किसी सेंटर पर गए थे तो भाई कह रहा था कि हमारा सेंटर 30 साल से निर्विघ्न चल रहा है, कभी कोई विघ्न नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी बहन जी जो है वो कभी भी अमृत वेला मिस नहीं, और कभी भी नुमा शाम का योग मिस नहीं। और नुमा शाम का योग में सारे स्टूडेंट्स को आना ही है, जितने आ सकते हैं सेवा केंद्र पर। इतना योग के लिए स्ट्रिक्ट है। तो जहां योग है वहां निर्विघ्न है चेतना। जहां ज्ञान है केवल, वहां निर्विघ्न नहीं। ज्ञान में तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। नुमा शाम का योग। अगला ज्ञान की चिट चाट, ज्ञान का डिस्कशन, ज्ञान की चर्चा। हमारे मुख से ज्ञान निकले, ज्ञान के संस्कार बनाने हमको नहीं। जैसे विकारों के संस्कार विकारों की चर्चा करते हुए निकले हैं, वैसे अब ज्ञान के संस्कार बनाने हैं। कैसे बनेंगे? 2 लोग चाहिए चर्चा के लिए। बैठो और चर्चा करो रात को सोने से पहले। 2 लोग मिलकर आधा घंटा 20 मिनट तक आज की मुरली में फटाफट पॉइंट्स बताओ, क्या क्या थे, ये था ये था ये था, अच्छा तुम बताओ मैं बताता हूँ। इस तरह से जो लोग रोज नहीं मिल सकते, हफ्ते में एक बार मिले। कुमार सारे हर संडे छुट्टी होती है, मिल सकते हैं। कुमारियाँ हर संडे मिल सकती है। माताएं, सेंटर की बहनें जो सेंटर पर रहती है, रात को सोने से पहले 2 बहनें हैं तो 2 बहनें मिलकर थोड़ा सा डिस्कशन करें। अगर ढेर सारी बहनें हैं वो सारे मिलकर रात्रि क्लास करें। क्लास नहीं, डिस्कशन। क्लास तो एक व्यक्ति सुनाते रहता है बस, बाकी लोग आधे सो रहे हैं आधे जाग रहे हैं। एक टीचर पूछता है स्टूडेंट से, भ्रम और सत्य में क्या फर्क है? वो कहता है सत्य ये है कि आप सिखा रहे हैं, और भ्रम ये है कि आपको लग रहा है कि हम सुन रहे हैं। ये है डिफरेंस ट्रुथ और इल्यूजन में। कौन सुनता है किसको? किसको क्या पड़ी है? सुनते हुए तो अपना जीवन पूरा दिखाई दे रहा है, अंदर अंदर से चल रहा है। अब ये करना है, अब वो करना है, अभी टोली लेनी है, यात्रा इधर कुछ और ही चालू है। सुनने तो बस हाँ 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 हाँ, पर चल कुछ और ही रहा है। तो ज्ञान की चर्चा करनी है, इसी से ज्ञान मजबूत होगा। ज्ञान के संस्कार, नए ट्रैक फॉर्म होंगे ब्रेन में, न्यूरोप्लास्टिसिटी। और लास्ट, डायरी लिखना। 8वां क्या करना है? सोने से पहले बिना डायरी लिखे सोना ही नहीं है। और अपनी डायरी अगर डर है कि कोई पढ़ ले तो छुपा के रख दो। अगर डर है कि कोई पढ़े तो सब कोड लैंग्वेज यूज करो, एक्स वाई जेड। एक्स ने आज मुझे दुख दिया, बी को मैंने वो बोला, ऐसी भाषा यूज करो, ताकि किसी के हाथ में भी चली जाए तो कोई फर्क नहीं। या फिर ऐसे शब्द डालो कठिन से कठिन कि लोग पढ़े ही नहीं उसको, ये दिमाग के बाहर है। शॉर्ट हैंड, कोड लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश कुछ भी डालो, मिक्स्ड। तो ये 8 बातें हैं दिनचर्या की। तो ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। तो अपनी दिनचर्या को क्या करना है? हमको सेट करना है, और दिनचर्या ऐसी हो जाए कि जिसमें निरंतर एक प्रभु प्रेम की अवस्था हो। जो गीत में सुना, जब फूल कोई मुस्काता है प्रीतम की सुगंध आ जाती है।
जहां पर कुछ भी दिखाई दे रहा है वो बाबा की याद दिलाए। इस संसार की हर घटना हमारे मन को इस संसार से पार ले जाए। रामकृष्ण की अवस्था ऐसी ही थी। वो बगुलों को देखते थे और भाव समाधि में चले जाते, गीत सुनते थे, भाव समाधि में चले जाते थे। ऐसा चित्र देखा होगा उनका। निरंतर जब देखो तब भाव समाधि में बैठे बैठे है, उनको फिर नीचे लाओ, उनको नीचे लाना पड़ता था। हम ऊपर नहीं जा रहे, उनको नीचे लाना पड़ता है। वो संदेश मिठाई होती है ना बंगाल में, वो खिलाओ तो अभी ये नीचे आएंगे, अभी नीचे आ गए, अभी अभी आए नीचे, किसी ने गीत गा लिया कि फिर गए शरीर से बाहर। ऐसी अवस्था थी। तो जब फूल कोई मुस्काता है प्रीतम की सुगंध आ जाती। हम शांति। नील गगन की छाँव में दिन रैन गले से मिलते हैं, दिल पंछी बन उड़ जाता है, हम खोए खोए रहते हैं। नील गगन की छाँव में दिन रैन गले से मिलते हैं, दिल पंछी बन उड़ जाता है, हम खोए खोए रहते हैं। जब फूल कोई मुस्काता है प्रीतम की सुगंध आ जाती है, नस नस में भंवर सा चलता है, मधुमाती जलन तल पाती है। यादों की नदी घिर आती है, हर मौज में हम तो बहते हैं, दिल पंछी बन उड़ जाता है, हम खोए खोए रहते हैं। नील गगन की छाँव में दिन रैन गले से मिलते हैं, दिल पंछी बन उड़ जाता है, हम खोए खोए रहते कहता है समय का उजियारा, एक चंद्र भी आने वाला है, इन ज्योत की प्यासी अखियन को अखियों से पिलाने वाला है। जब पात हवा